ये तुम्हारे नाम का प्रभाव है, नाम की शक्ति से। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। तब त्रेता का समय था, यज्ञ प्रधान जीवन था, लेकिन सप्तऋषियों ने यह माना कि ऐसे का उद्धार श्री राम नाम को छोड़कर किसी अन्य से नहीं हो सकता है। ये निश्चय किया। तो महर्षि कहते हैं कि हे रघुनंदन, मेरा जन्म केवल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैं प्रचेता का पुत्र हूं, लेकिन मेरा संग बालापन से बिगड़ गया, मैं कुसंग में पड़ गया। जंगल में रहना, कोल भीलों के साथ रहना, उन्हीं से मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, और लूट मार ये मेरा धंधा था। मारो मारो लूटो ये मेरा धंधा था। इसी से मैं परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन बड़े तेजस्वी सप्तऋषियों को मैंने देखा और उन्हें रोका, ठहर जाओ। मैंने जैसे कहा ठहर जाओ, वैसे सातों ठहर गए। पास में जाकर के मैंने देखा तो मेरी आवाज से, मेरे स्वरूप से उन सातों में कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखा। जबकि उसके पूर्व मैंने जिसको कहता था ठहर जाओ, उसके पांव कांपने लगते थे, उनके चेहरे पसीने से भीग जाते थे, वह भयभीत हो जाता था। और इन सातों को मैंने देखा कि इनमें तो कोई भय नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उन्होंने कहा मुझसे, अरे वो द्विजाधम, तुम जिस कर्म के द्वारा पाप संग्रह कर रहे हो, उस पाप से जो तुम अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, एक बार जाकर के अपने परिवार के लोगों से, पत्नी से, बच्चों से पूछो तो सही कि तुम्हारे पाप के वे भागीदार होंगे भी या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तुम जो कर्म कर रहे हो, पाप कर्म, इसके भोक्ता केवल तुम ही बनो और तुम्हारे किए हुए पाप कर्म का फल तुम्हारे परिवार भोगते रहे। उनकी बात मेरे हृदय को छू गई और मुझे लगा कि ये सत्य कह रहे हैं। वैसे संत लोग कथा सुनाते हैं कि सप्तऋषियों की बात पर इनको पूरा भरोसा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को बचाव के लिए मुझे घर भेज रहे हैं। सप्तऋषियों ने कहा नहीं, हम तो बाबा जी है, साधु है, और साधु है फिर डरने का कोई मतलब ही नहीं है। साधु भी डरे तो साधु किस मतलब, किस काम का। भाई जिसमें वैराग्य प्रबल होता है वो निर्भीक होता है, निर्भय होता है। वैराग्य के अभाव में ही डर लगता है। जब वैराग्य मजबूत हो तो डरने कोई बात ही नहीं है। सप्तऋषियों ने कहा ना भरोसा हो तो हमें तुम यहीं पेड़ में बांध दो। उन्होंने ऐसा किया, बांध दिया तो यह स्पर्श हो गया, ऐसा संत लोग सुनाते हैं। दर्शन हुए, उनके वचन सुनने को मिले, स्पर्श हुआ, इनके बहुत से पाप नष्ट हो गए। सप्तऋषि जैसे संत का दर्शन, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, बहुत सारे पाप नष्ट हुए। इन्होंने घर जाकर के पूछा पत्नी से, क्यों जी श्रीमती जी, मैं जो कर्म करके धन ला कर देता हूं, इसका केवल फल भोग कर रही हो, क्या मेरे कर्म के साथी बनोगी या नहीं? पत्नी ने कहा ना, मैं क्यों बनूंगी, आप अपने किए हुए कर्म का भोक्ता स्वयं बनेंगे। मैं पत्नी होने के नाते केवल आपके कर्म के फल के हिस्सेदार हूं, कर्म के नहीं। और ये आज भी सत्य है। अपराध करने वाले को
जेल भेजा जाता है, ना कि उनकी पत्नी उनके बच्चे को जेल नहीं दिया जाता है। ये तो आज भी प्रमाण है। जो अपराध करता है तो उसको जेल दिया जाता है, जेल भेजा जाता है, उसकी सजा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पिता, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, किसी को सजा नहीं दी जाती है, किसी को जेल नहीं भेजा जाता है। बच्चों से उन्होंने पूछा, बच्चों ने यही कहा कि हम तो आपके बच्चे हैं, आपके किए हुए कर्म के फल का भोगता है, कर्म के नहीं। कर्म की सजा तो आपको खुद भुगतना पड़ेगा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, रघुनंदन मैं कांप गया, डर गया, क्योंकि जीवन में मैंने बहुत पाप किए हैं और मेरे पाप कर्म के भोक्ता मेरी पत्नी भी नहीं, जो ये कहती है कि 7 जन्मों तक साथ रहूंगी, वो भी नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं, कोई भी नहीं। इसका मतलब कर्म देश में मैं तो अकेला ही ठहरा, अलग थलग पड़ गया। और यही सत्य है, करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम अनीति असिका सब कोई। मैं वहां से लौट करके आया, सप्तऋषियों को दर्शन किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग उनके चरणों में गिर गया मैं। बंधन की बात है, यदि तो बंधन को खोल देना माना जाएगा। बंधन को खोल दिया और फिर इसके बाद चरणों में गिर गए, रोने लग गए। महाराज मेरे पाप का निवारण कैसे होगा? मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बड़ी हिंसा की है, मेरा उद्धार कैसे होगा? भक्तमाल जी में वर्णन है, वाराणसी वेश्या संतों के चरणों में अपना मस्तक रख देती हैं, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, ये बताइए। सप्तऋषियों ने आपस में विचार किया, ये जोग कर नहीं सकता, यज्ञ कर नहीं सकता, पूजा कर नहीं सकता, यह केवल राम राम ही कर सकता है। सप्तऋषियों ने कहा राम राम करो, तो उसकी वाणी इतनी दूषित हो चुकी थी कि वह राम राम उच्चारण कर ही नहीं पाया। बाबा कहते राम कहो तो कहता है मरा, क्योंकि उसने यही अभ्यास किया है, उसका वही अभ्यस्त जीवन है। कोई भी दिखाई दे तो ये मान लेता मरा, और पास में जाकर के मारता फिर कहता मरा, उसके धन लेकर चलता तब भी कहता मरा, और जब रात्रि को सोता है तब भी कहता है वो मरा, और फिर कल जो मिलेगा वो भी मरा। अब वो मरा 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 का ही वो रटता रहा, तो उसके अभ्यास में है मरा मरा मरा। सप्तऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, तू मरा मरा ही कर, पर कब तक? जब तक हम फिर वापस इस रास्ते से यहां तक ना आवे, तब तक तू यहीं बैठ करके मरा मरा कर। देखो, संतों की वाणी को मान करके जो अपने आप को कल्याण करने के लिए मार्ग पर चल देता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। ठाकुर जी अवश्य कल्याण करते हैं। मुझे अपने गुरु जी की बात पर विश्वास है। मैंने उस समय में गुरु जी से कहा था कि मैं भी कुंभ नहाने जाऊं, उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा। मैंने कहा आप जब कहेंगे तभी जाऊंगा, ना तो नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं जाओगे तो रामायणी बनोगे, जाओगे तो तुम जानो। ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुंभ तो फिर आएंगे, पर ये अध्ययन काल तो फिर नहीं आएगा। न जाने 3 साल के बाद कैसा आवे ना आवे, समय कुछ कहा नहीं जा सकता। और मेरे जैसे अयोग्य को, अनपढ़ को, मूर्ख
को भी ठाकुर जी ने गुरु जी की वाणी को सत्य करते हुए रामायणी बनवाया, ये मैं मानता हूं। तो सप्तऋषियों ने ऐसा कहा और उन्होंने स्वीकार किया, कहा ठीक है महाराज, प्रणाम किया, बैठ गए। सप्तऋषि लोग चले गए। अब ये मरा 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 करते 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 बिल्कुल उसी में लीन हो गए, शरीर की सुधि भूल गए। शरीर पर दीमक ने मट्टी का ढेर कर दिया, शरीर में दीमक ने मट्टी का ढेर कर दिया, बांबी बना दिया। अच्छा, पहले यही जब बधिक थे तो आवाज में कर्कशता थी, मरा मरा, लेकिन जब ये उसी में लीन हो गए और सप्तऋषि जब वर्षों के बाद उसी रास्ते पर आए और जब देखा तो बड़ी मीठी आवाज आ रही है, राम राम राम। सप्तऋषियों ने कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित करके उनके ऊपर छीटा है। जैसे जल डाला वैसे उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलता है। सप्तऋषि कहते हैं तुम्हारा जन्म वाल्मीकि से हुआ, इस मट्टी के ढेर से हुआ, बालू के ढेर से हुआ, इसलिए अब आज से तुम वाल्मीकि हो गए। अब तुम व्याध नहीं रहे, वाल्मीकि हो गए। स्वामी जी ने इसी बात को कहा, उल्टा नाम जपक जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये नाम की महिमा है। देखो, नाम की महिमा अद्भुत है, विलक्षण है, लेकिन हम किसी संत के मार्गदर्शन में नाम का जाप करें, उनकी आज्ञा, उनका आशीर्वाद लेकर के नाम जाप करें। श्री कबीरदास जी के बारे में वर्णन है, गंगा जी के घाट पर लेट गए। आदि जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान स्नान करने के लिए जा रहे थे, उनका चरण पड़ा उन पर, तो स्वामी जी ने कहा, अरे राम राम कहो, राम राम। श्री कबीरदास जी ने कहा, राम राम। राम राम पा गए। कहा, हमें गुरु जी से राम राम मिल गया। तो सप्तऋषियों से इनको संस्कार बना और श्री वाल्मीकि जी महाराज कौवा से कोयल हो गए। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, कोयल हो गए। कहाँ कूक रहे हैं? कहा, कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, मधुरम मधुराक्षरम। ये राम राम कुहुक रहे हैं। कहाँ? कहा, आरुह्या कविताम शाखा, कविता रूपी डाली पर बैठ करके कूक रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं। तो का कहो ही पिक, महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन में सत्य हुआ है।